ख़वातीन हज़रात, कुछ वाक़यात जो हैं वो आपको हकीकतों से पर्दा उठाते हैं। कभी-कभी कुछ अल्फ़ाज़ जो है वो आपके दिलों में बसते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ लहज़े हैं जो आपको ऐसा लगता है कि जो बयान कर रहे हैं उनके अंदर उस बयान के अंदर सच्चाई जुड़ी हुई है। आइए बात करते हैं आज यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर होने वाली डिबेट में, जिसमें पाकिस्तानी और इंडियन मंदूब आमने-सामने थी। पाकिस्तानी और इंडियन दोनों डिप्लोमेट ने जो है अपनी-अपनी कंट्री के हवाले से अपना-अपना मौक़िफ़ जो है वो देने की कोशिश की, और इन दोनों की जो गुफ्तगू है वो दुनिया भर में लोगों ने सुनी, और ख़ास करके हमारे दोनों मुल्क ममालिक के अंदर जो है वो इसको इसलिए कि दोनों से बहुत ज़्यादा रिलेट करती थी। ये इस प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जहाँ पे होने वाली हर बात जो है वो पूरी दुनिया तक जाती है, यूनाइटेड नेशन का। और आज के दौर में तो यूनाइटेड नेशन की, यानी जिस तरह से हम आज की दुनिया को देखते हैं, जो इसके मसाइल हैं, उसमें यूनाइटेड नेशन का किरदार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ख़वातीन हज़रात, आज हम अपने वीलॉग में बात करेंगे स्नेहा दुबे, और जो कि इंडिया की मंदूब थी, और दूसरी जानिब साइमा सलीम जो कि पाकिस्तानी मंदूब थी। ये पाकिस्तानी पहली ऐसी मंदूब हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, यानी नाबीना है, देख नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उन्होंने अपनी अपनी स्पीच के अंदर जो है वो बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करवा दिया, और वो जो बात है वो लोगों तक पहुंचाई जो कि एक रियासत या एक मुल्क की बात थी। ख़वातीन हज़रात, ट्रेडिशनली जिस तरह से दोनों जानिब जो होते हैं, तो हम इसको ज़रा कट शॉर्ट करेंगे, और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें क्या-क्या जो है वो दोनों वाक़यात में हुआ है। वो कि ये गुज़िश्ता दिनों की बात है, लेकिन हम इसलिए चाहते हैं कि वो लोग जो जिन तक ये बात नहीं पहुँच सकी, उनको जो है वो मालूम पड़े कि एक्चुअली जो है वो क्या दोनों जानिब हो रहा था, और दोनों जानिब जो कुछ हो रहा था उसके अंदर जो है वो फ़र्क क्या था। एक जानिब तो स्नेहा जो कि इंडियन डिप्लोमेट हैं, और उन्होंने अपना आगाज़ जो है वो इस तरह से किया कि भई हम यहाँ पे आए हैं, और ज़ाहिर बात है ये हम अपना जो है वो इख्तियार इस्तेमाल करते हैं कि हम इसके ज़रिए जनाब सदर आप तक और दुनिया तक जो है वो आवाज़ पहुँचाएँ। सबसे पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को उन्होंने ये बताया कि उन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म को, यानी यूनाइटेड नेशन के प्लेटफ़ॉर्म को भी जो है वो गलत इस्तेमाल करके हमारे ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए हैं, या फिर जो है वो इसको बेहतर अंदाज़ के अंदर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो जो बहुत सालों से, बहुत जो है वो अरसे से जिस तरह की बातें करते, तकरीबन वही मोर और लेस जो है वो बातें जुड़ी रही हैं, जिसमें दहशतगर्दी के लोगों को सपोर्ट करने का, यानी वो बयानिया जो आज की दुनिया के अंदर जो है वो कुछ मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो अपने मुख्तलिफ अज़ाइम की वजह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह की जो है वो रिपीटिशन जो है वो की गई। इसके अलावा इंसानी हकूक़ के हवाले से बात की, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो बात कही गई, और इसको भी जो है वो यहाँ के लोगों और यहाँ की रियासत के साथ जो है वो जोड़ा गया। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है, ये यानी वो लोबे-लुबाब बातें हैं जो आपने भी सुनी, लेकिन अ, अब इन बातों के अंदर जो है वो यहाँ तक बातें ख़त्म होती हैं, और कोई इस हवाले से एट्रीब्यूट नहीं। अब दूसरी जानिब हम लोग आते हैं, साइमा सलीम जो कि पाकिस्तानी मंदूब थी, और उन्होंने इस डिबेट के अंदर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से जो है अपनी बात का आगाज़ ही किया, तो उन्होंने जम्मू और कश्मीर के हवाले से जो है वो बात की। उन्होंने ये बताया कि वो लोग जो दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको असल चेहरा जो है वो हम दिखाते हैं, और दूसरी जानिब उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, ठीक है? जम्मू कश्मीर ना तो इंडिया का हिस्सा है, और ना ही जो है वो अ, ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, क्योंकि यूजुअली जो है वो हमेशा इंडिया जो है वो ये कोशिश करता है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर वहाँ पे होने वाले जो मज़ालिम वो ढा रहा है, जिसके बारे में सब लोगों को पता है, कत्ले-आम, ख़वातीन के साथ रेप, इंसानी हकूक़, एजुकेशन, जर्नलिस्ट के राइट, एमनेस्टी इंटरनेशनल को वहाँ से काम करने पर रोक देना, गैर जानिबदार दुनिया भर के मुबस्सिरीन को वहाँ पे ना जाने देना, तो ये सब कुछ जो है वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, और सब लोग जो है वो इसमें जानते हैं। तो मैं जिस तरह से दोनों का मुवाज़ना ये कर रहा हूँ कि वहाँ पे थे इल्ज़ामात, और दूसरी जानिब जो कुछ जो है वो पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम ने, इन्होंने ना सिर्फ जो है वो बातें कही, बल्कि उनके एक-एक बात के साथ जो है वो एट्रीब्यूट किया चीज़ों को। यानी पहली ही बात जो है वो मैं बताता हूँ कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, या ये खाली जो है वो उनकी बात नहीं है, कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है जिसका हल होना है, यानी ये हल तलब है, और इसका हल जो है वो किस तरह से होना है, लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर। यानी वो लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, जमहूरी अंदाज के अंदर, जमहूरी प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो इसका हल होना है। और ये
बात जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन की बात है, ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की बेपनाह करारदादों की जो है वो बात है, और ये उसके साथ जो है वो एट्रीब्यूट किया। यानी अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे ऐसा लगता है चांद पे ये है, तो आप कितना जो है वो उसको समझ पाएंगे कि ये चांद की इतनी मोटाई है, या चांद जो है वो इतना बड़ा है। और अगर मैं ये कहूँ कि नासा ये कह रहा है कि चांद ये है, तो फिर इसका मतलब है कि आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सी बात जो है वो ज्यादा अहम हो सकती है। तो जी, यहाँ तक हम बात अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया की नजरों से जो है वो अब अपने अंदर होने वाले मामलात को ओझल करवाने के लिए, या इस बात के लिए कि दुनिया का ये ध्यान ही ना जाए कि हम अंदर के क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम क्या लोगों से कर रहे हैं, हम अपने किसानों के साथ क्या कर रहे हैं, हम माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहे हैं, हम खवातीन के साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह से इकोनॉमिक इम्बैलेंस है लोगों के साथ जो है वो, किस तरह से जो है वो आरएसएस दुनिया की फिलॉसफी जो है वो ना सिर्फ जो है वो इंडिया बल्कि अब तो उसके भी बाहर फैलाने की जो है वो कोशिश कर रही है, और खास करके जो इंडिया के अंदर लोग हैं उनके साथ जो है वो किस तरह से इस हवाले से जो है वो पेश आ रही है, और खास करके मुसलमान जो है वो उसका सबसे बड़ा जो है वो इनके विक्टिम्स बन रहे हैं। दूसरी जानिब साइमा सलीम ने ये बताया कि इन मजालिम को छुपाने के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करती हैं आरएसएस, बीजेपी। ये जमात का जो है वो एक एजेंडा है जो जिसको सिर्फ और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि दुनिया जो है वो मान चुकी है। और सबसे बढ़कर यहाँ पे एक बहुत ही पॉइंटेडली यूरोपीय यूनियन की जो है डिस इन्फो लैब के बारे में कही कि ये कोई हमारी नहीं है, ये कोई एक कहानी जुल्म और सितम की नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो इस तरह की, जिसको हम हाइब्रिड वॉर कहते हैं, वो डिस इन्फो लैब के अंदर जो है वो ग्राफिकली बता चुकी है, डिस इन्फो लैब जो है वो ईयू की, कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के बारे में जो है वो गलत तासुर जो है वो दुनिया भर में नफरत, धोखाधही और दगाबाजी जो है वो इसका तासुर जो है वो फैलाया जा रहा है, और कर रही है ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ इंडिया कर रहा है, यानी ईयू लैब के अंदर, डिसइंफो लैब के अंदर ये सब कुछ जो है वो बताया जा चुका है। और दूसरी जानब इन्हीं के साथ नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन के साथ इटसेल्फ, उनके साथ भी जो है वो गलत बयानी और ये गलत जो है वो तासुरात जो है वो जोड़े जा चुके हैं। आप सब लोगों को याद होगा कि अभी कुछ ही कल ही की बात है कि ईयू डिसइंफो लैब ने जो है वो ये सारी चीजें अनफोल्ड की थी कि किस तरह से इंडिया जो है वो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो है वो दुनिया के अंदर क्या क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और किस तरह से लोगों को और दुनिया को जो है वो गुमराह कर रहा है इस हवाले से, और अपने ज़ाती मकासद के लिए। इसी हवाले से जो है वो प्रेसिडेंट को मुखातिब करते हुए बोला कि इंडिया के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इन द इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो हाई कमीशन की दो, ह्यूमन राइट्स के हाई कमीशन की जो है वो दो रिपोर्ट्स भी जो है वो हैं मौजूद हैं। 15 अगस्त 2019 के इकदामात के हवाले से बताया, यानी स्पेशल स्टेटस जो है वो जिस तरह से जो है वो इसका बदला गया, और ये सारा चीज़ें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से जो मैंने जैसे पहले भी बताया है, और ह्यूमन राइट वॉच की भी जो है वो रिपोर्ट्स इस हवाले से आ चुकी हैं। ये पाकिस्तान की मंत्री साइमा सिंह ने बताया। यहाँ तक कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो लोग हैं उनको भी वहाँ से उन्होंने काम अपना बंद कर दिया इंडिया से, इस वजह से कि हुकूमत का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था और उनको आज़ादी के साथ और इंडिपेंडेंटली काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। इस हवाले से जो बहुत ही एक अहम रही है बात, वो इन्होंने 4 ऐसे पॉइंट्स जो है वो बताए कि जिसकी वजह से जो है वो इंडिया जी एग्जैक्टली इंडिया परपेट्रेशन, फाइनेंसर और स्पॉन्सर ऑफ द टेररिज्म इन द रीजन। एग्जैक्टली ये जो है वो एक बहुत ही ऐसी लाइन जो मीडिया का भी जो है वो मीडिया की हेडलाइंस का हिस्सा बनती है, यानी इंडिया जो है वो इन सब जगहों के ऊपर जो है वो टेररिस्ट को स्पॉन्सर भी कर रहा है, उनको बना भी रहा है, और उनका जो है वो उनका जो है वो इत्तेहादी भी है इस सारे में। India involves in the 4 different types of terrorism since 1989. India occupied forces killed 96,000 Kashmiris. 1989 से लेके अब तक जो है वो तकरीबन 96,000 कश्मीरी लोगों को जो है वो शहीद कर चुका है, और इसमें 23,000 खवातीन जो है वो विडोज हो चुकी हैं। रेप के जो है वो बेपनाह वाक़यात जो है वो इस हवाले से हैं, मौजूद हैं। वेपन्स का यूज़ करना, और 1,08,000 बच्चे जो है वो यतीम हो चुके हैं इंडिया की इस एग्रेशन के ऊपर। यानी ये वो एक बताया था कि टेररिज्म की उनकी कौन सी मिसालें मैं दूं, तो ये सबसे पहली मिसाल जो है वो ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ।
उसके अलावा फंडिंग के हवाले से बात की कि ये सिर्फ बात जो है वो इंडिया के अंदर ही नहीं रुकती, ये मुसलमानों के साथ होने वाले ये मसाले में नहीं है, बल्कि ये टीटीपी के अंदर भी है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी है। अब मैंने जैसे तरह आपको पहले भी बात बताई थी कि जो साइमा सलीम की सारी डिबेट रही है वो एट्रीब्यूशन के साथ रही है। साइमा सलीम ने बताया कि ये टीटीपी पाकिस्तान को, आपको याद होगा कि कुछ ही देर पहले जो है इस हवाले से जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो की गई, और ख़ास करके जो है वो इस हवाले से बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो इंडिया के अंदर जो कि राइट के लोग हैं, जो कि हुकूमती जमात की जो होते हैं, तो वो इसको तस्लीम करते हुए भी जो बताते हैं लोगों को कि हम जो है वो ये सब काम करते हैं। अच्छा, अ, यानी फाइन इन शॉर्ट ये कि टीटीपी पाकिस्तान को जो है वो फंड करते हैं। आपने अफगानिस्तान में भी जो है वो किरदार जो है वो देखा इंडिया का, कि किस तरह से उन्होंने वहाँ पे भी जो वो लोग जो पाकिस्तान से जो है वो जुड़े हुए थे, या ऐसे ग्रुप्स जो है वो जनरेट किए थे जिनको पाकिस्तान से नफरत है, और जिन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे इकदाम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाई है। अच्छा जी, आगे है सपोर्ट फंड ऑफ द मिशनरीज, यानी ऐसे लोग, अब ये मैं आपको थोड़ा सा, मिशनरीज कौन से लोग होते हैं? ये लोग जो है वो खुद किसी आर्मी के अंदर तो नहीं होते ये, लेकिन लड़ते हैं, आर्मी की तरह से ही लड़ते हैं, और ये लड़ते हैं किसी मुल्क के नहीं बल्कि कुछ लोगों के मकासद के लिए। तो ऐसे लोगों को जो है वो ऑन ऑन पे या उनको फंड करके जो है वो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अपना दहशतगर्दी जो है वो कर रहा है। और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस बात को जो है वो बोलते हुए सपोर्ट दी मर्सनरीज के हवाले से उन्होंने बताया कि जी इसको इंडिया इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो अजीत डोवल ने ये माना भी है पब्लिकली। यहाँ पे भी एक एट्रीब्यूशन दी गई, यानी किसी को समझाने के लिए कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये उनके सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो हम करते हैं, और ऐसे लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ सपोर्ट और फाइनेंस करते हैं ताकि वो। और दूसरी जानी कुलभूषण की बात की गई कि कुलभूषण अगर ये सब कुछ ही है तो कुलभूषण क्या पाकिस्तान में कर रहा था, यानी इंडियन वो जासूस जो है वो तो ये सब चीजें रखता है। तो ये इस तरह से जो है वो आरएसएस ने गुजरात के अंदर तकरीबन 2000 मुसलमानों को जो है वो हलाक किया। इस हवाले से जो है वो बात की। और ये जो आरएसएस के लोग हैं, जो गुंडे हैं, ये हुकूमत के अंदर रह के हुकूमत की जो ताकत है उसको भी इंजॉय कर रहे हैं इंडिया के अंदर। इस हवाले से भी जो है बात की गई है। सिटीजनशिप लॉ, उसके अलावा जो है वो मस्जिदों का जो है वो ख़त्म करना, ये वो तमाम जो है वो बातें थी जिसके हवाले से जो है वो पाकिस्तान से साइमा सलीम ने जो है वो जिसको इंडोर्स किया, और ये इंडोर्समेंट जो है वो दुनिया भर तक जो है वो पहुंची। सो बहरहाल ये एक कंपैरिजन इस तरह से था, इन दोनों की स्पीच था। बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट थिंक टैंक जो है वो उन्होंने, और दुनिया भर ने जो है वो इसको जो है वो सुना। और यकीनन जो है वो ये एक आम भी, आप किसी भी ऐसी राय से जो है वो अगर जुड़े हुए हों, अगर आम भी इस तरह से जो है वो एक इंडिपेंडेंट राय से जो है वो जुड़े, तो इस स्पीच ने जो है वो बहुत से लोगों को जो है ना सिर्फ इंस्पायर किया बल्कि उनको इन सोचने पे भी मजबूर किया कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। थोड़ी लंबी बात हो गई, हम दोबारा फिर किसी वीलॉग के साथ आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए।